नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज मैं आपको गेहूं की एक विशेष समस्या के बारे में जानकारी साझा करना चाहूँगा। आज मेरे बहुत से किसान भाइयों के खेतों में एक समस्या आई हुई है। गेहूं की बालियां मुड़ी हुई हैं या वो ठीक से सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हैं। इसका क्या कारण है? क्यों ऐसी गेहूं की बालियां निकलती हैं? इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए किसान साथियों, जितने भी मेरे किसान भाई हैं वो ज़्यादातर दो ही चीज़ों के ऊपर अपना दबाव बनाए रखते हैं। खेती में दो पोषक तत्वों के ऊपर ज़्यादा जोर होता है किसान का, एक फास्फोरस, एक नाइट्रोजन। इसके अलावा वो अपने खेतों में अपेक्षाकृत दूसरे पोषक तत्व कम डालते हैं। इसका परिणाम क्या आता है? इसका सबसे ज़्यादा परिणाम आता है हमारे फसल के उत्पादन पर, क्योंकि हमारी फसलों को 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से कुछ पोषक तत्व तो प्रकृति उन्हें दे देती है अपने आप, जैसे धूप, पानी, हवा, ये सब तो प्रकृति दे देती है। लेकिन कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं जो हमें अपनी फसलों को देने पड़ते हैं। पहले जब हमारे बुजुर्ग खेती करते थे तो उस समय इन पोषक तत्वों की कमी बहुत कम होती थी, जिनमें हम गौण पोषक तत्व कहते हैं। ये गौण पोषक तत्व और वृत्त पोषक तत्व, वृत्त पोषक तत्वों में वो पोषक तत्व आते हैं जिनकी कमी हमें अपनी फसलों पर जल्दी और साफ नजर आती है। गौण पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी कमी हमें नजर कम आती है, लेकिन हमारी फसलों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो इनमें जो वृत्त पोषक तत्व हैं उनमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मुख्य रूप से होते हैं। गौण पोषक तत्वों में जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, सल्फर है। ऐसे पोषक तत्व जिनका हमारी फसलों पर एकदम से कमी के लक्षण दिखाई नहीं देते और उनका हमारी फसलों के उत्पादन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो गौण पोषक तत्व हैं, सेकेंड पोजीशन के पोषक तत्व हैं, इनका फसलों में इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है और उनके लक्षण होते हैं। जिस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी बालियां निकल रही हैं, ये भी एक पोषक तत्वों की कमी है। और वो पोषक तत्व होता है आपका पोटास और बोरोन। पोटास की अगर आपके खेत में कमी है या बोरोन की कमी है तो इसकी वजह से हमारी जो फसल की गेहूं की बालियां हैं वो आमतौर पर टेढ़ी मेढ़ी निकलती हैं। जब हम अपनी फसलों में दो प्रकार के ज्यादा पोषक तत्व डालते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इससे जमीन में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। पोटास, जिंक, सल्फर ये फिर गौण पोषक तत्वों में शामिल हो जाते हैं, यानी कि ये सेकंड पोजीशन पर चले जाते हैं। हमारी फसलों को ज्यादा उपलब्ध होने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस। पोटास की मात्रा फिर अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज की अति हो जाती है तो दूसरी चीज उससे अपने आप सेकंड पोजीशन पर चली जाती है। आज मेरे ज़्यादातर किसान भाइयों के खेतों में गेहूं की फसल में बालियां टेढ़ी मेढ़ी निकल रही हैं और ये टेढ़ी मेढ़ी निकलने का कारण है पोटास और बोरोन की कमी। जिन किसान भाइयों की फसलें अभी गोब अवस्था में हैं या जिनकी अभी बालियां निकालनी शुरू हुई हैं, वो किसान भाई अपने खेत में 0050 का स्प्रे और साथ में 100 ग्राम बोरोन मिला के अगर 150 लीटर पानी में 200 लीटर पानी में स्प्रे कर दे तो निश्चित तौर पर उस किसान भाई के खेतों में बालियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं निकलेंगी, एकदम बढ़िया बालियां निकलेंगी। ये बात आपको भी पता है कि हमारी फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं है, जिस पोषक तत्वों की कमी हमारे खेत में होती है आमतौर पर यह देखा गया है कि उसी पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में भी होती है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो हमारे शरीर में भी जिंक की कमी हो जाती है। उसका कारण क्या है? जो खेत से अन्न हमारे घर आता है और उस अन्न को हम खाते हैं, जिस पोषक तत्वों की कमी हमारे अन्न में होती है उस पोषक तत्वों से हमारे शरीर को भी वो पोषक तत्व नहीं मिलता जिसकी कमी होती है। यानी कि अगर हमारे खेत में जिंक की कमी है तो हमारे शरीर में भी जिंक की कमी होना स्वाभाविक है। इसलिए जो पहले के बुजुर्ग थे जो कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते थे, कंपोस्ट खाद में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हमारी फसलों में उपलब्ध होते हैं। हमारी जमीन में सभी प्रकार के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते थे।
जिससे किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हमारे खेतों में नहीं होती थी। आज किसान भाई अपने खेत में कंपोस्ट खाद का सबसे कम प्रयोग करता है, रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा करता है। जिस रासायनिक खाद का प्रयोग वो ज़्यादा करता है उसकी मात्रा हमारी फसलों में बढ़ जाती है, और जिस खाद का प्रयोग वो नहीं करता या कम करता है तो उसकी कमी हमारी फसलों में आमतौर पर हो जाती है। ऐसे किसान भाई केवल फसल को स्वस्थ रखने के बारे में ही ना सोचें, बल्कि अपने परिवार को, अपनी सेहत को ध्यान में रख के अपने खेतों में सभी प्रकार के पोषक तत्वों को डालें। अगर किसान भाई को पता नहीं है कि आपके खेत में कौन सा पोषक तत्व कम हुआ है या किस पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है, तो वो किसान भाई मई जून के महीने में जब आपका खेत खाली हो जाता है गेहूं या सरसों की कटाई के बाद में, तो वो किसान भाई अपने खेत की मिट्टी को टेस्ट करवा ले। इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, केवल 10 रुपये का खर्च आता है। कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिस हैं सभी में ये सुविधा उपलब्ध है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके खेत में किस पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है और किस पोषक तत्वों की कमी है। तो उसके अनुसार अगर आप अपने खेतों में उस खाद का प्रयोग करोगे जिसकी कमी है, तो आप निश्चित तौर पर फसल उत्पादन भी बढ़ा पाओगे और स्वस्थ भी रह पाओगे। इससे आपकी ज़मीन भी स्वस्थ रहेगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं अभी आपसे यही जानकारी साझा करना चाहता था कि जो गेहूं की बालियां टेढ़ी मेढ़ी निकलती हैं उसका कारण है पोटास और बोरोन की कमी। तो मेरे किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी और आपके काम की भी होगी। अगर आपके काम की जानकारी है तो मेरे दर्शक भाइयों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि ये सारी की सारी जो मैं जानकारी देता हूँ मेरे किसान भाइयों के लिए, मेरे पशुपालक भाइयों के लिए होती हैं। आपका जो सहयोग है वो मेरे लिए बिल्कुल मार्गदर्शन का काम करता है। मैं आप सबका आभारी हूँ। फिर मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक नमस्कार, जय हिंद।